आज की छोटी कहानी। एक सेठ था एक गांव में। उनका एक बेटा था और वो लोग सेठ अपना बेटा को अकेले ही पाल रहा था, क्योंकि बच्चा होने के कुछ दिन बाद ही सेठानी का देहांत हो गया था। सेठ जब देहांत हो गया था तो सेठ अकेले ही उसको पाल रहा था। सेठ ने उस बच्चा को कोई चीज़ की कमी नहीं रखी थी, उसको बहुत अच्छा से पाल रहा था, लाड़ प्यार से। और उसे सब कुछ अच्छा सा उसका पढ़ाई लिखाई में उसका अच्छा सब कुछ दिया गया था। वो पढ़ लिख के बड़ा हो रहा था, मगर वो जिम्मेदार नहीं हुआ था, क्योंकि सेठ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे जिम्मेदार किया जाए। मगर जब बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद अचानक सेठ को पता चला कि उसको एक गंभीर बीमारी हुई है। इसी सेठ को डर लगने लगा कि इसको तो कुछ भी नहीं मालूम, अभी ये क्या करेगा, कैसे सब कुछ संभालेगा। सेठ चिंता में पड़ गया। सेठ ने एक दिन अपना बेटा को बुलाया अपने पास और बोला कि बेटा, अब मेरे को तो और ज़्यादा दिन है नहीं, मैं किसी भी तरह किसी भी दिन मेरी मौत हो जाएगी, तो उसके बाद तुम कैसे संभालोगे। कैसे तुम ना किसी को भी अपना मत सोचना, क्योंकि जब तुम्हारे पास मैं नहीं रहूँगा तब तुम्हारे पास बहुत रिलेटिव आएगा, बहुत सारे दोस्त आएंगे, बहुत कोई आएगा जो तुमको लगेगा कि वो तुम्हारा शुभचिंतक है। अगर उसमें से कोई भी तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होगा बेटा, ये याद रखना। ऐसे ही उसको रोज़ रोज़ शिक्षा देते देते एक दिन अचानक सेठ का मृत्यु हो जाती है। इससे उसका बेटा बहुत हताश हो जाता है, वो बहुत रोने पीटने लग जाता है। मगर जैसे ही सेठ का मौत होती है, उनके जितने रिलेटिव, बच्चा का और जितना दोस्त, सब पहुंच जाता है। तो लड़का सोचता है कि पिताजी जो बोलते थे कितना झूठ बोलते थे। उनको तो पता ही नहीं था कि उनके जाते ही उनका मेरा पास कितने दोस्त आ गए। तो फिर भी वो सावधान ही रह रहा था, बोल रहा था नहीं, मेरा पिताजी बोले थे कि सबसे सावधान रहना। मगर उसका दोस्त लोग बोला कि तुम्हारा पिताजी तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते थे, इतना दिन तुम्हारे पिताजी तुमको अपना कंट्रोल में रखे थे, तुम कुछ कर नहीं पाए। अभी तुम्हारा पिताजी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा से जियो। तो लड़का को भी लगा, हाँ मेरा दोस्त लोग जो बोल रहा तो बहुत अच्छी बात बोल रहा, मेरा पिताजी तो बहुत पैसा कमा के गया है, मैं अपना खूब खुशी से काटूंगा। वो क्या किया, वो लोगों के साथ पार्टी करने लगा। बाहर रात रात भर, उसका पिताजी मना करता था रात को बाहर घूमने का, रात रात घूमने लगा, पार्टी करने लगा। किसी का बड़ा छोटा का कोई ध्यान नहीं रखने लगा। तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। ऐसे करते करते दिन बीतते गया। एक दिन अचानक थोड़ी उसी जो जहाँ वो रहता था सेठ जी, उसका ही थोड़ा आगे एक मंदिर की निर्माण हो रही थी। वहाँ पर एक घोषणा किया गया था कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसका नाम वहाँ पर स्वर्ण अक्षर में पत्थर में लिखा जाएगा। ये उसका दोस्त दौड़ दौड़ के आया, आके उसका दोस्त को बोला, ओ सेठ का लड़का को बोला कि अगर तुम इसमें सबसे ज़्यादा, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा दान करो कि तुम्हारा नाम वहाँ पर पत्थर में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। ये सुन के वो बहुत खुश हुआ और बोला मेरा दोस्त चाहता है कि मेरा नाम पत्थर में लिखा जाए। वो जाके वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा दान दिया, जिससे उसको नाम वहाँ पर खुद आ गया है। ये उसको ये समझ में नहीं आई कि मेरा दोस्त लोग मेरा सब पैसा खत्म कर दे रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब वो मंदिर में दान देने के बाद निकल के आ रहा था, वहाँ पर एक साधु बाबा उसको भीख मांगने लगा। और वो तब गुस्सा से बोला, क्या तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है, तुम काम धंधा करो, भीख मांग रहे हो, थोड़ा शर्म नहीं आती है। उनके उसका धुतकार दिया, धुतकार के वहाँ से चला गया। साधु बाबा ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। उसके जितने दोस्त रिलेटिव सब उससे आते और उसका बहुत बड़ाई करते थे और आके उससे पैसा मांगते थे, बिजनेस करेंगे बोल के, या कोई भी हमारी मदद करो बोल के आ जाता था। उसको जितना पैसा मांगता था उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा दे देता था। इससे क्या हुआ, उसका ऐसे करके दिन धीरे धीरे
उसका पिताजी जो एक व्यापार बनाया था वो भी घटने लगा और वो व्यापार में भी ध्यान नहीं देने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसका जो व्यापार था वो बहुत घाटा में चला गया, उसका सब ख़त्म हो गया। जैसे ही बस उसका सब ख़त्म हो गया तो वो बोला कि कोई बात नहीं, मैंने जितना जन को उधार दे के रखा है सब मुझे दे देगा, मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है। मगर जैसे ही उसने पैसा मांगा सबने बोला कि नहीं, हमको तुमने कुछ नहीं दिया बोल के सब मुकर गए। उसको बहुत दुख हुआ, उसको इतना दुख हुआ कि बोलने का नहीं। मगर उसके पास पैसा नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं। वो अपना मान बचाने के लिए अपना घर भी बेच दिया। बेच के जब वो जा रहा था तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको निकल गया चलते चलते। उसको अचानक में याद आया कि मैंने मंदिर में तो दान दिया था, सबसे ज़्यादा दान दिया था, वहाँ पर मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो जैसे ही मंदिर में गया, अंदर घुसा, जाके बोला पंडित को, जो मेन पुजारी था, कि मुझे खाना दीजिए, मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा दान दिया और मुझे मेरा नाम स्वर्ण अक्षर में यहाँ पर पत्थर में लिखा हुआ है। ये जैसे ही वहाँ पर वो पंडित जी ने सुना, उन्होंने बोला, ओ भिखारी हो गए हो तुम, भिखारियों का नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता बोल के उसका नाम मिटा दिया और उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया कि तुमको अगर यहाँ से कुछ खाना है तो बाहर जाओ, भिखारियों के लिए बाहर में खाना परोसा जा रहा। और बोला इसका नाम यहाँ से मिटा दो और ऐलान कर दो कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसका नाम यहाँ पर खुदा जाएगा सोने अक्षर में बोल के। उसको जब बाहर निकाल दिया उसको बहुत बुरा लगा। वो जाके बाहर में बैठ गया और वो तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, वो किसी भी हालत में भीख नहीं मांग पाया, मगर उसको बहुत भूख लग रही थी। सुबह से वो बैठे 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 शाम हो गई, वो भीख और नहीं मांग पाया। उसका मन ही नहीं किया कि वो भीख मांगे, वो कैसे भीख मांगे, मगर भूख उसको बहुत तड़पा रहा था। जब शाम ढलने लगी तब अचानक वो देख रहा है कि वही साधु बाबा जिसको उसने बहुत अपमान किया था, वो आके बोला कि बेटा इसे खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है। वो और कुछ नहीं देखा, चुपचाप खाना लेके खाने लगा। वो इतना जोर जोर से जल्दी जल्दी खाने लगा और उसको लगा कि दुनिया में सबसे स्वादिष्ट खाना यही वाला है। तो बोला, भगवान मैं तो नहीं पता, आज आपने मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना दिया। बोला नहीं, ये खाना आपको पहले भी खा चुके हैं और आपके साथ मेरा पहले भी मुलाकात हो चुकी है, आपने मुझे बहुत अपमान किए थे। बोला ऐसा नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कभी न। बोला हाँ। बोला ठीक है, छोड़ दीजिए वो बात उस टाइम का। तो बोला कि एक खाना मुझे और मिलेगी रोज़ रोज़। तो बोला, फिर उन्होंने वो रोने लगा। फिर रो के बोला कि मेरे साथ उनका दोस्त ने, उनका रिलेटिव ने जो भी किया था, आत्मीय स्वजन ने सब कुछ वो बोला। वो बोल के वो रोने लगा। रोया तो बोला कि कोई बात नहीं है, आज आपका ये दिन आया है, कल दिन फिर जाएगा। बोलते कैसे फिरेगा, मैंने मेरा पिताजी का बात नहीं माना। मेरा पिताजी बार बार बोल रहे थे कि जब तुम्हारे पास पैसा आएगी तब तुम्हारे पास बहुत रिश्तेदारी दोस्ती आएगी, मगर मैंने मेरा पिताजी का बात सुना ही नहीं। आज मुझे समझ में आ रहा जो पिताजी बोले थे वो कितना सच्चाई था। मैं अभी क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोला कोई बात नहीं, उस दिन जब तुम मुझे डांट के जा रहे थे उसी टाइम तुम्हारा पॉकेट से कुछ पैसा का गड्डी गिर गया था जो मैंने उठा के रखा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, ये लो और तुम फिर से अपना व्यवसाय शुरू करो और तुम जरूर कामयाब होगे, क्योंकि तुम ठग गए हो। अभी तुमको पता है कि कहाँ क्या करना है। उसने रिसीवर को प्रणाम किया और बोला कि बाबा मेरे पास से सबने पैसा लिया मगर किसी ने नहीं लौटाया, मगर आप ही एक हो जो मुझे लौटाए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही और मेरे को आज मेरा पिताजी का बहुत याद आ रहा कि उन्होंने जो बोला था वो कितना सही बोला था। अब मैं जो भी करूँगा बहुत ध्यान से करूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, धन्यवाद बोल के वो वहाँ से निकल गया।
फिर उन्होंने अपना जो व्यवसाय था अब उसका पिताजी का फिर एक से शुरू किया, और वो अभी जीवन का जो मेन मकसद जो था उसे समझ में सब कुछ आ गया। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।